जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो उनके लिए है जो साधना मार्ग में नए हैं या माता काली की या किसी भी देवी देवता की साधना करना चाहते हैं, साधना में नए नए आए हैं। और यहाँ तो मुख्यतः मैं आपको माता काली की साधना के बारे में ही ज्ञान दूंगी। जो माँ की साधना करना चाहते हैं, कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो जो भी साधना मार्ग में नए व्यक्ति हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी कोई बच्चा साधना करने चलता है, नॉर्मल मंत्र जाप करता है वहां तक तो ठीक है। मंत्र जाप आप अपने संकल्प के साथ में कर सकते हैं नॉर्मल, उसमें आपको कोई विधि नहीं करनी, कोई पंचोपचार पूजन नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करनी है। नॉर्मल आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं अपने भगवान की और वहीं पर आसन डालकर आप मंत्र जाप करने लगे तो उसमें कोई भी क्रिया आपको नहीं करनी होती। लेकिन बात करें अगर साधना की, तो साधना में हमको पंचोपचार पूजन भी करना होता है, पंच देवताओं को वहां पर विराजमान करना पड़ता है, तब हमें कहीं जाकर साधना करनी होती है। तो साधना की शुरुआत हम कैसे करते हैं? अगर माता काली की आप साधना कर रहे हैं तो आप मानकर चलिए आप क्रीम मंत्र की साधना शुरू कर रहे हैं, माँ के क्रीम मंत्र की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक लकड़ी का पटला लीजिए, उस पर आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। ध्यान रखें कपड़ा कोरा होना चाहिए, धुला हुआ ना हो, कोरा कपड़ा हो। और उसके ऊपर आप माँ की कोई विग्रह रख लीजिए, माँ की कोई फोटो या कोई छोटी सी प्रतिमा, माँ की मूर्ति, कुछ भी आप वहां पर रख लीजिए माता की। और फिर आपको वहां पर एक गणेश भगवान की छोटी सी मूर्ति रखनी है। अगर गणेश भगवान की आपके पास में कोई मूर्ति फोटो ना हो तो वहां पर आप एक मिट्टी का, जो चूल्हे पर कई बार लेप लगाने वाली मिट्टी बहुत से लोगों के घर में होती है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक मिट्टी का डेला लीजिए, उसके ऊपर आप मौली का धागा लपेटिए 7 बार, भगवान गणेश का नाम लेकर के, और गणेश जी के स्थान पर आप उनको रखिए। भगवान शिव की प्रतिमा रखिए अगर रख सकते हैं तो, नहीं तो वहां पर भी आप स्थान मान लीजिए। भैरव का स्थान मान करके चलिए वहां पर, लेकिन मुख्यतः वहां पर अगर भैरव का नहीं माने तो कोई बात नहीं है, तो चलेगा, उनके लिए तो फिर अलग से मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन गणेश भगवान और भगवान भोलेनाथ का स्थान तो वहां पर आपको मानना ही मानना है। फिर आपको वहां पर घी का दीपक जलाना है और धूप बत्ती जलानी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। अगरबत्ती का इस्तेमाल मुख्य साधनाओं में किया जाता है, हर साधना में अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं होता है। तो माता काली की साधना अगर आप सोम स्वरूप की साधना कर रहे हैं तो उसमें आप धूप बत्ती लगाएं। और ध्यान रखिए जो माँ की आप विग्रह रखेंगे, प्रतिमा रख रहे हैं या कोई फोटो रख रहे हैं, तो वो सोम स्वरूप की रखें। सोम स्वरूप की माँ की प्रतिमा को रखें आप। विकराल स्वरूप 10 हाथ वाला, जीभ बाहर निकली हुई, अगर ऐसी आप प्रतिमा उसमें रख रहे हैं तो ऐसा ना रखें, क्योंकि वो माँ का विकराल स्वरूप हो गया, फिर वहां उसमें उग्र रूप में ही आपको दर्शन देंगे। सोम रूप स्वरूप की रखेंगे तो सोम स्वरूप में ही आपको दर्शन प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं कि साधना की शुरुआत कैसे करते हैं। आप उनका भोग प्रसाद रखिए। अब आपको सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करना है। सोम स्वरूप में जो आप साधना कर रहे हैं, सोम स्वरूप की साधना के बारे में यहाँ पर आपको ज्ञान दिया जा रहा है। भगवान गणेश की आपको एक माला रुद्राक्ष की माला से करनी है। ओम गंग गणेशाय नमः, एक माला पूरी करनी है। गणेश भगवान को प्रणाम करना है, उनको भोग प्रसाद अर्पित करना है। दक्षिणा अपनी श्रद्धानुसार अर्पित कीजिए और धूप दीप दिखाइए उनको। उसके बाद आपको भगवान शिव की ओम नमः शिवाय एक माला करनी है। नॉर्मल आप भगवान शिव की, गणेश भगवान की करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप एक माला करेंगे ओम नमः शिवाय। पूरी माला करने के बाद भगवान शिव को पंचोपचार पूजन करेंगे आप और उनको धूप दीप दिखाइए, उनको आप नैवेद्य दीजिए, जो भी आपने भोग प्रसाद रखा है उनके लिए, ठीक है। पंचोपचार पूजन नहीं करना आता है कोई बात नहीं है, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पंचोपचार पूजन की विधि भी बताऊंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखें पंचोपचार पूजन की, वहां पर मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। अब दूसरा आपको करना है ओम बटुक भैरवाय नमः। ध्यान रखें अगर माता काली की पूजा करने बैठे हैं तो ओम बटुक भैरवाय नमः, भैरव बाबा को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि भैरव बाबा माता काली के साथ चलते हैं
और अगर कहीं भी माता काली की पूजा हो रही है और भैरव बाबा का भोग प्रसाद नहीं निकाला जाए या उनको नहीं पूजा जाता है तो वो नाराज हो जाते हैं, फिर वो माँ से शिकायत करते हैं तो माँ रुष्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए माँ के साथ में भैरव बाबा को हमेशा साथ लेकर के चलें। ओम बटुक भैरवाय नमः। बटुक भैरवाय भैरव बाबा का बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप में पूजिए तो वहां आपको कोई भी तामसिक चीज नहीं देने की आवश्यकता पड़ेगी, सात्विक तरीके से आप वहां दे पाएंगे। तो ओम बटुक भैरवाय नमः एक माला करेंगे, भैरव बाबा को धूप दीप दिखाएंगे और उनको भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। अब इसके बाद बारी आती है गुरु मंत्र की। अगर आपके पास गुरु नहीं है, अगर गुरु मंत्र है, आपने कहीं सशरीर गुरु धारण कर रखे हैं और तो आपके वहां से आपको गुरु मंत्र मिला है तो आप गुरु मंत्र की एक माला करेंगे। अगर आपके पास में गुरु नहीं है तब उस स्थिति में आप क्या करें? उस स्थिति में आप भगवान भोलेनाथ को गुरु मानकर उनके नाम की एक ओम नमः शिवाय की माला एक्स्ट्रा अलग करेंगे। एक तो आपने शुरू में करी है, एक माला आप भगवान भोलेनाथ को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय की माला करेंगे और बताएंगे वहां पर, हे भोलेनाथ मेरा कोई गुरु नहीं है। तत्पश्चात मैं माँ की जो ये मंत्र बोलेंगे, इस मंत्र की साधना 7 दिन की या 11 दिन की उठा रहा हूँ और मेरे इस साधना में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए गुरु नहीं है, तो उस स्थान पर मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ और आप भी मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। मेरी भूल चूक गलतियों की मुझे क्षमा याचना दें और मेरा आगे मार्गदर्शन करें। तो उसको स्थान पर आप ओम नमः शिवाय की एक माला और करेंगे। फिर आप अपने माता काली की बारी आई। अब माँ का आप पूजन करेंगे, उनको धूप दीप अर्पित करेंगे, उनको भोग प्रसाद देंगे, दक्षिणा देंगे और आप फिर वहां से माँ के सामने संकल्प लेंगे, माँ को बोलेंगे हे माता काली, अपना नाम बताएंगे, अपने पिता पति का नाम बताएंगे और अपने घर का पता बोलेंगे और अपना मार्गदर्शन बोलेंगे कि माँ मैं किस लिए ये साधना कर रहा हूँ या कोई भी आपकी मनोरथ है वो वहां पर बोलेंगे और बोलेंगे इस मनोकामना से मैं आपकी ये साधना उठा रहा हूँ, कृपा करके मुझ पर अपनी कृपा स्थिर बनवाएं और मेरा मार्गदर्शन करें और मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा बोल करके बताइए उनको मैं आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ और माँ का जो भी मंत्र आप करना चाह रहे हैं वहां पर, यहाँ तो मैं आपको नॉर्मल क्रीम मंत्र से समझा रही हूँ, आप जो भी मंत्र करना चाहे वो मंत्र की माला जितनी आपको करनी है 11, 21, 7, 41 जो आपको करनी है, जितनी आप में सामर्थ्य वो बताएंगे वहां पर, इतनी माला में साधना के दौरान करूंगा या करूंगी। फिर वहां पर आप ये भी बोलेंगे, वहां पर माँ को साधना खत्म होने के बाद आपको माँ को कुछ भेंट देने के लिए प्रॉमिस करना है। हे माता मेरा ये साधना खत्म होने के बाद में मैं आपको कन्या पूजन के द्वारा कोई भी भेंट अर्पित कीजिए कि कन्या पूजन करेंगे या माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे, माँ को चुन्नी अर्पित करेंगे या जो अपनी श्रद्धा अनुसार आप माँ को कुछ भी भेंट बोलिएगा जरूर। और ध्यान रखिए साधना खत्म होने के बाद अनुभव हो या ना हो आपको वो भेंट देनी ही देनी होती है। ठीक है, तो उसके बाद आप अपनी मंत्र जाप जो है वहां पर शुरू कर देंगे। साधना खत्म होने के बाद में आपको जो जैसे आपने 11 माला की है तो उसके बाद आपको अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान का मैंने वीडियो बना रखा है तो वो अनुष्ठान देख लीजिए कैसे करना होता है। अनुष्ठान का मतलब होता है एक साधना के बाद में एक छोटा सा हवन करना होता है जिसमें हम अपने मंत्र द्वारा जो हमने मंत्र किए हैं उसकी आहुति वहां पर देते हैं। दशांश का हवन किया जाता है और उस हवन से फिर हमारी साधना वहां संपूर्ण होती है, हमको उसके अनुभव होते हैं। साधना खत्म होने के बाद में भी हमको लगातार उसी मंत्र की एक माला कंटिन्यू करते रहना चाहिए ताकि हमें उसके अनुभव आते रहें, हमारी ऊर्जा खत्म ना हो। ऐसा नहीं होता है कि आपने साधना कर ली और खत्म कर दिया मंत्र जाप तो वहीं बस पूरी होगी, जिंदगी भर वही साधना आपके साथ चलेगी। क्योंकि अगर आपको अपने शरीर के अंदर एनर्जी बरकरार रखनी है तो लगातार भोजन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर मंत्र की ऊर्जा आपको बरकरार रखनी है तो मंत्रों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको नित्य एक माला तो करनी ही करनी होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अगर मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको इसी तरह शुद्ध हिंदी में आपको आध्यात्म मार्ग में और साधना मार्ग में आगे जाने के बारे में ज्ञान देती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे आने वाली वीडियो को पाने के लिए, नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को ऑल जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।